हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग भी ठीक हैं। आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं छुटकी को भी ले आई हूँ, बड़की को भी ले आई हूँ, इसलिए कि इनकी भी राय जाने। तो टॉपिक मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों के ही क्वेश्चन के आंसर देने आई हूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आंसर दूंगी। और टॉपिक क्या क्या है, आप यहाँ क्यों रहती हो, आपको पति ने निकाल दिया है घर से, और क्या क्या है बताओ। रोने धोने को लेके टॉप मैसेजेस आते हैं, आप सभी करते हैं, रोती क्यों? हाँ, किसी को कॉपी करते हैं, हम कॉपी करते हैं, है ना। और अपने घर क्यों नहीं जाती हो, बहुत सारी बातें हैं। मम्मी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, आपने ठीक से इलाज नहीं कराया। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आए हैं और सबका आंसर हम देंगे, क्योंकि एज अ बेटी मुझे पता है मेरी मम्मी का कैसे इलाज हुआ है, इनको भी पता है, क्योंकि सेवा तो यही लोग कर रहे थे। मैं तो खुद बीमार हूँ तो मैं क्या ही करूँगी, बट एक होता है ना, एक मोरल सपोर्ट भी होता है। तो मैं चाहती हूँ तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अब, है ना। हाँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि आप अपने घर क्यों नहीं जाती हो। तो मैंने पहले भी एक बार आप लोगों को आंसर दिया था, कई बार दे चुके है ना। इसकी टाइमिंग वो कर दो, थोड़ी बढ़ा दो, है ना। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि हम लोग क्यों नहीं जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाती हूँ, सॉरी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ। तो मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म ना लगता नहीं है कि मैं पर्सनल जाऊँ, और ना मुझे, मैंने पहले भी बोला कि पैसा कमाना ही मेरा एक मोटिव है, कि मैं जो चीज़ें होती है ना थोड़ी सी हो जाए और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बड़े रूप में आ जाए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं जा रही हूँ, हेल्थ इशू है। अभी भी आप देखोगे मैं बोल रही हूँ तो मैं थक जा रही हूँ, मैं एक तौलिया नहीं खंगाल सकती। तो आप समझो कि मैं कैसे अकेले रह सकती हूँ घर में। बाकी अपने हस्बैंड के मर्जी से ही रह रही हूँ, और बिना बात के बतंगड़ लोग बनाते हैं, और ये अपने ही लोग होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, ये अपने ही लोग होते हैं जो बात भी नहीं रहता, बहुत बड़ी बतंगड़ बना देते हैं ना। अपना घर नहीं है भाई, क्यों नहीं है अपना? और लड़कियों का कोई अपना घर नहीं है। ऐसे तो हस्बैंड्स भी बोलते हैं कि तुम अब तो दूसरे घर से आई हो, ये तो मेरा घर है। तो इस हिसाब से तो हमें हस्बैंड्स के घर में भी हक नहीं है। तो ये तो बोलना ही नहीं चाहिए कि आप यहाँ क्यों रह रही हो। भाई उनका हेल्थ इशू है, माँ बाप और बेटी नहीं है। कुछ कठिन समय में, और कुछ कठिन समय में मम्मी पापा काम नहीं आएंगे, भाई नहीं काम आएगा, भाभी काम नहीं आएगी, या कुछ कठिन समय में भाई बहन एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, तो कैसे होगा? मतलब ये तो फिर घोर कलयुग ही हो जाएगा तो ना। वैसे दीदी अब जमाना आपस में इतना बिजी हो गया कि सबको अपने अपने घर से फुर्सत नहीं है। ले देके कम से कम भाई बहन तो जुड़े रहें। नहीं, सुख में तो दुख में तो जोड़ेंगे ही। हाँ, और सुख में भी क्यों नहीं जुड़ेंगे हम तो अब वीडियो बनाने लगे हैं। अब तो बहुत कम होता है जो वो मेरे घर आता है, मैं उसके घर जाती हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, पूरे दिन घर में ही रहता है। नहीं तो आते जाते ये लोग भी खूब आते थे, पास था तो मैं भी खूब जाती थी, मगर रहने कभी नहीं आई। 28-29 साल हो गए हैं, मैं रहने कभी नहीं आई थी। बहन की भी शादी हुई तो बस पूरे दिन रहे और रात को अपने घर चले जाना, क्योंकि डिस्टेंस ही इतना था। तो आप लोग ये चिंता मत करिए, मैं यहाँ हूँ तो अच्छे से। नहीं, तुम्हें कोई वो ये छोटी मामी है, इनसे ही पूछ लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी आप बताइए। बल्कि अब तो ये होता है, माँ चली गई है, अब तो हमें ये सोच के भी अभी कहती है कि अब मैं चली जाऊंगी, अब मम्मी चली गई है, अब मैं तो हमें डर भी लगता है, हम रोते भी हैं। नहीं दीदी ऐसा मत बोलो मम्मी। नहीं, और आप लोग ये करिए ना, बड़े तो बड़े ही होते हैं, घर में बड़ों का रहना बहुत जरूरी है। मेरा जो बेटा है उसकी कहीं अच्छे से सेट हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। अभी वो सही टाइम नहीं, और मुझे नहीं लगता है, हर घर में छोटी मोटी दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं है सब परफेक्ट है, बर्तन रहता है, थोड़ा बहुत होता है। हाँ, यहाँ पे भी कुछ होता है तो सब नॉर्मल हो जाता है। तो इसका, और आप कहेंगे कि ऐसे कोई पति का घर छोड़ता है, मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, ये भी सोच लीजिए। होती तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, आप जाते हैं? नहीं, वही एक्सीडेंट की बात आई कि पति का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो एक बात ये बताइए ना, जो भी इतना कमेंट कर रहा है, सबसे पहले एक अच्छे से सब्सक्राइबर है मेरे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी। उन्होंने मुझे कहा कि जो ये बोल रहे हैं उनको ये होना चाहिए कि एक फ्लैट खरीद के दे दो मधु आंटी को और वो रहने लगेंगी। हाँ। बोलने से पहले सोच लिया करिए। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, मैंने पिन भी कर दिया था इसीलिए, है ना। और दूसरा कि एक्सीडेंट के टाइम में कौन काम आया था? तो सब छोड़ दे तो आप ही काम आई थी। मैं, बेटी और बेटा, पूरे आप समझ लो कि पूरी रात हम लोग नहीं सोए थे 9 तारीख को, क्योंकि मुझे यहाँ आना था। तो मुझे वहाँ पे साक्षी के यहाँ
बहुत काम करना था हमें। 3-4 ऐसे ही बज गए थे। सुबह उठे 8 बजे तो 4 घंटे की नींद, और फिर पूरा 10 तारीख यहाँ पे रहे, पूरी 10 तारीख की रात यहाँ पे अंकल जी के साथ मैं थी, ना कि वो लोग थे जो कमेंट करते हैं अपने पति को छोड़ दिया है। और ये भी कहते हैं पति ने भगा दिया है, ये भी कहते हैं पति ने धक्का मार के निकाल दिया है, ये भी कहते हैं पति ने शादी कर लिया है। लोगों ने देखा है दूसरी शादी कर ली। मैं वही कह रही थी, जो लिखते हैं शादी कर लिया है, तो क्या आप बारात में गए थे या क्या था, मुझे भी बताना है ना। खाना खाने हम ले चलते, हमें भी ले चलते। सही में हम अंकल जी को कहते अच्छे से, उनको विश करते न्यू लाइफ के लिए। और सबकी लाइफ ना अपनी होती है, अपना ही होता है, अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। कुछ ही टाइम होता है लोगों के पास, प्यार मोहब्बत से जिया करिए, जीना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे घर में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, हमारी मम्मी चली गई, तो मुझे यही लगता है कि नहीं भाई अब तो क्या है, सबको ये सोचना चाहिए कि माँ बाप का घर अपना घर है, माँ है तब तक अपना है, ये भी बात है। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। भाई भाभी से आपको रिलेशन कैसे हैं आपके, आपको कैसे बना के रखना है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने अपनी लाइफ में यही कमाया है कि मेरे रिलेशन जितने लोग भी होंगे ना, कोई भी हो, मेरे मायके पक्ष का हो या मेरे ससुराल पक्ष का हो, इतने अच्छे रिलेशन है मेरे कि मैंने आज तक किसी का अवहेलना या फिर मेरे किसी से तू मैं तक नहीं हुई है। आप ये लगा लीजिए, किसी से अगर मेरा मनमुटाव होता है तो मैं बात करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर देती हूँ, या होता है कि नहीं मुझे वहाँ पे नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ, तो वो अपना अपना तरीका एक होता है, कोई होते हैं मगर कि छोटी सी रिलेशन बात मैंने को बढ़ा बहुत देते हैं। कमाया है, अर्निंग जो हुई है ना मेरी लाइफ में, तो मैं सिर्फ रिलेशन ही अर्निंग हुई है। ये भाभी है, ये जब शादी होके आई थी तो कैसे रिलेशन थे हमारे, हमें देख के उनको, हम कहीं भी जाते थे, शॉप पे जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, एक जैसे लगते थे, सब कहते थे दोनों बहनें ही हैं, पता ही नहीं चलता था। हम बताते थे कि नहीं अच्छा ये आपकी बहन है, अच्छा ये आप, नहीं ये मेरी भाभी है, नहीं ये मेरी बड़ी ननद है। अच्छा पता ही नहीं चलता, आप तो भाभी ननद लगती ही नहीं तो हो। वही बात है, आप समझिए इस चीज़ को। और ये आई है तो ये छोटी है, ये छोटी है हम लोगों से, बहुत छोटी है, साक्षी की एज की है, तो उससे भी छोटी समझ लीजिए, एज उतना ही है लगभग। बट इसको हमने उस तरीके से नहीं देखा, इसको मैंने छोटा माना है और अपने बच्चे की तरह ही माना है। कुछ भी कहती हूँ तो वो फीलिंग भी नहीं है कि फ्रेंड की तरह, नहीं, इसको भी होता होगा, बड़ी ननद है तो मेरे को ये अपने बच्चे की तरह ही लगती है, भाभी की तरह फीलिंग नहीं हुई है। तो ये मेरी एक कहते हैं ना रिश्ता कमाया हुआ ही है जो मैं यहाँ पे हूँ। और मैं 1-2 दिन मैं चर्च भी कर रही थी कि मैं जाऊँगी, और मेरे को जाना भी है, मेरे को बहुत सारा यहाँ पे बैठे नहीं रहना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, समझ रहे। मैं इस हालत में हूँ तो मेरे को कोई नहीं जाने दे रहा, मेरा भाई नहीं जाने देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो आपको मना ही कर रहे थे दीदी, नहीं जाओ। किसी के बोलने से क्या हो जाता है, आप बताइए। कोई हमारे अब देखिए जो बोलते हैं कि मायके में क्यों हैं, तो मे भी उनके मायके में उन्हें वो बात, वो सम्मान नहीं मिलता होगा। हम दीदी को मम्मी का जैसा ही मानते थे, मम्मी बीमार पड़ी थी, दीदी बीमार पड़ी थी, दीदी जानते हैं हमने जैसे माँ की सेवा करते हैं ना। मैं तो 16 साल रही हूँ दीदी के साथ, मैंने कभी दीदी को मम्मी से कम नहीं समझा। सुख में दुख में इन्होंने ही साथ दिया है, तो मुझे कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो मैं यही और फिर ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी मोटी बीमारी तो सब झेल लेते हैं। दीदी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, इसलिए हमने जिद करके है ना एकदम हक से दीदी को यहाँ रखा था। और ऐसा नहीं जिया जी की कोई इच्छा नहीं थी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लेडी जो काम कर ही नहीं सकती उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप बताइए, दीदी अपने घर में मेड लगवा रही हैं और मेड का हाथ का खाना खा रही हैं, और हम यहाँ माँ है, 2 भाभियाँ हैं, और हम कुछ नहीं करेंगे। तो आप ही लोग हमें कमेंट करते फिर, क्योंकि व्लॉगिंग तो हम भी करते हैं और दीदी भी करती है, फिर आप ही लोग हमें कमेंट करते कि कैसा मायका है जो बेटी को देख नहीं रहा। हाँ, आज जब हम साथ में हैं तो आप कहते हैं कि ये मायके में क्यों है अपने घर नहीं, मगर तो आप मैं तो बच्चों से भी जाके देखिए ना, बच्चों से भी शेयर करती हूँ, भाई को भी बताया हुआ है कि मुझे ना बैठी रहूंगी मैं घर में तो भतीजे, आपको नहीं पता भतीजे कैसे हैं, सब रोने लगेंगे, सब डांटेंगे, नहीं बुआ साक्षी के यहाँ जाती हैं, ये साक्षी की माँ है, लेकिन हक इतना है भतीजों का इनके ऊपर कि अपनी बेटी के यहाँ जाती हैं तो भतीजे लड़ाई करते हैं। कल आई क्यों नहीं, आप शाम बोल के गई थी आ जाऊंगी, बड़ी बुआ वर्ड है ना, बहुत बड़ी बात है हमारे घर में, बड़ी बुआ की जगह ना बहुत ज्यादा है। तो आप लोग समझ, सबके घर की अलग अलग कंडीशन होती है, हमारे घर की अलग है, हमारी तो, अपनी फैमिली मेंबर है, ये रहती नहीं है। बस तो हमें इतना प्रे करिए कि मेरी बेटे की, मेरे बेटे की अच्छे से जॉब कहीं लग जाए, कमेंट कर रहे हैं चकोर के लिए, सब जने करिए कि वो बहुत अच्छे से दीदी को एक बहुत अच्छी सी लेविश लाइफ आगे फ्यूचर में गोलू की हो और साथ में दीदी की भी हो। दीदी हाँ, बस टेंशन नहीं लो, हम तो आपके यही साथ चीज। और आप सबसे पहले नाम लेके उनका कमेंट का जवाब दीजिए जिन्होंने बोला है कि हाँ हमारा ब्लॉगिंग जो है वो कॉपी से चलता है।
हाँ, ये कॉपी से बताइए आप। चलता है वो। हमारी कहते हैं- लाइफ में तो कुछ भी कॉपी है ही नहीं, हम तो जैसे उठ सोते हैं अभी वहाँ बैठे थे यहाँ एक कुमारी श्वेता करके हैं वो, हाँ। उन्होंने एक ही बार बोला था, हम्म। बट वही है कि क्यों बोला था, हमने किसी की कॉपी नहीं की। मेरे अंदर जो टैलेंट था कुकिंग का, मैंने कुकिंग से शुरू किया था, बच्चों ने सपोर्ट किया था, बट वो नहीं चला, लोगों ने इतना पसंद नहीं पसंद किया, तो नहीं। हम व्लॉगिंग भी करने लगे। और तब तक तो आप जिसका नाम ले रहे हो ना, तब तक वो कहीं पे भी नहीं थी। आप ये समझ लो कोई टिकटॉक में स्टार होगा तो होगा, बाकी ठीक है जो भी टिकटॉक है। में हमारी मैं साक्षी ने किसी भी का नाम बहुत, नहीं, हमारी साक्षी हाँ। बहुत आगे गई थी अगर आप TikTok में। देखोगे तो टिकटॉक में 70 के फॉलोअर्स थे उसके भी, साक्षी के हाँ 70,000 के करीब थे। तो बंद हो गया। साक्षी की पढ़ाई पहले थी, मैं ज़बरदस्ती बनवाती थी उससे कि बेटा बनाओ, हाँ। आजकल इतना अच्छा लग रहा है, और ये मेमोरी रह जाएगी। तो अभी नेपाल में भी शायद बंद हो गया, अब नेपाल से भी नहीं वीडियो आ सकती। तो पति का इतना बड़ा एक्सीडेंट, इसका भी आंसर मैंने दे दिया। एक दो जने नहीं, सब ने एक वीडियो पे, जब मैं अपना एक सोच रही हूँ कि अपना छोटा सा घर लूँ, उस पर मैं गई थी, वो देखने गई थी, तो बहुत लोग उस अगेंस्ट हो गए थे। बहुत पता नहीं, मुझे against लगता है हो गए कि किसी लेडी का आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते हैं कि कोई लेडी जबकि इंडिपेंडेंट अगर आज अपना का कुछ करे जनरेशन तो। तो वुमेन पावर पे चल रहा है, कमा नहीं है हाँ, आज की मगर डेट में। मैं ये कहती हूँ ना, मैं अपनी इस हालत में भी मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। अभी नहीं थी इतनी वो परिस्थिति ठीक, आप ठीक हेल्थ हो रही सही हैं नहीं दीदी, था। आप बस ठीक होंगी दीदी। हेल्थ भी और सही नहीं था, फिर मम्मी का ही हो जरूर गया। फिर करेंगे। इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, आप खुद बताओ। मैं सोचती हूँ कि ये बच्चे लोग हैं, अकेले हैं, पापा ऐसे इसके पड़े रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, वो अभी इतना दुखी हो रखा है, इनको छोड़ के जाऊंगी कौन संभालेगा? छोटे वाले का एक्सीडेंट हो गया, कौन संभालेगा? फिर ये दोनों बड़ी हैं, हैं वो, उनकी जिम्मेदारियां तो हैं ये सारी, वो मैं ऐसे खुद, कैसे एकदम से निकल जाएंगी? वही तो। और और कौन चली भी रहता है? जाएंगी तो कहेंगे देखो बड़ी बहन होकर जिम्मेदारी नहीं उठाई। तब भी आप लोग बोलोगे कि नहीं आपको रहना चाहिए था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंसान मतलब करे ये क्या। हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ। दोनों तरफ है, चित भी इनकी और पट हाँ। और जया, सुनीता, चामोल, हावड़ा, आप तो पता नहीं, मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो और कहीं कहीं ऐसे लगते हो कि पता नहीं क्या टोन मार देते हो या क्या करते हो। साक्षी का अपना मायका नहीं है, क्यों नहीं मायका है? सबसे पहले मम्मी का ही मायका है यहाँ पे। उसको ये सोचे ना कितनी सौभाग्य की बात है, हाँ, कि वो अपने नानी की गोदी यहाँ में ही आती है। पली बड़ी है। हाँ। मैं जॉब करती थी, मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और घर पास में था, मेरे बच्चे पूरे दिन रहते थे मम्मी के साथ। ये शादी होके आई तो इसको फ्रेंड की तरह, इसने भी अपने बच्चों की तरह इस दोनों को माना। हाँ, मैं शादी तो करके क्यों आई तो नहीं है? चकोर और सेकंड स्टैंडर्ड में जो थे। मेरा पहले घर था, हाँ सेकंड में थे, सेकंड में, हाँ। हाँ। मैंने एक बार बोला था दीदी आप और- कितने पुराने। मेरे को बोलती है दीदी आप कितनी पुरानी हो, क्योंकि ये आई हैं तो चकोर यंग है, ऐसा लगता है कि दीदी आप तो- कितनी पुरानी हो। सुनीता ऐसे जी होता के है। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ही थे, मैंने आंसर भी दे दिया। ये था कि साक्षी का अपना मायका नहीं है, क्यों? हमारा घर है, जिस घर पे आप लोग वीडियो देखते थे वो अपना ही घर है, और वो अपने पैसों का ही हमने लिया हुआ है, मेहनत की हुई है। आप जानते हैं बाहर में घर बनाना ऐसे इजी नहीं है। वो भी 2 मंजिल का मकान है, कोई ऐसा भी नहीं है। हाँ। इतना अच्छा घर है, शादी हुई थी मन्नू की वहाँ, है ना, अपना घर है। अच्छा, अंकल जी को दिखाइए, अंकल जी को दिखाइए। जब मैं उनके साथ रहूंगी तो रोज दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग जरूर देखना। साक्षी का बचपन कहाँ बीता है? जया सुनीता जी का ही है, वहीं बीता है साक्षी का बचपन। पूरा नानी के घर बीता है और अपने घर बीता है। हमारे घर में ऐसा माहौल था कि सिर्फ बच्चे पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और टाइम हो तो नानी के यहाँ तो जाना, यहाँ जाते थे, गली मैं में भी रहती नहीं थी, निकलना, मामी से अगल मिलना, बगल के बच्चों घरों से में केशव भी हुआ था। हाँ, हाँ। सिर्फ उस घर से हमारे घर ही निकल के आते थे आते दोनों थे। बच्चे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और किसी किसी ने तो सबको आंसर भी दिया है कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, गलत है। बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है यहाँ के लिए कि आप यहाँ हैं तो तभी सभी को हिम्मत मिली है। सही बात है, अब इतने बड़े दुख में मैं कैसे छोड़ सकती थी, और मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। यहाँ पे अंकल जी थे, तो आप ये लगा लीजिए अंकल जी यहाँ पे पूरे जितने दिन काम चला है अंकल जी यहीं थे, 24, 25, 26 तक शायद यहीं थे। तो हुआ क्या, ये फ्लैट के ऊपर ही उनको रख रखा था, खाली है पूरा एक रूम, जिस रूम की आपने वीडियो देखी होगी, तो वहीं पे थे। टाइम टू टाइम दवाई, मेडिसिन, खाना पीना सब होता था। और कुछ इसमें से बोलो जब तक। एक ही टॉपिक ही है, सबने सबका वही सवाल, सबका जवाब हमने बहुत अच्छे से दे दिया है। तो कोई भी परेशान ना हो कि दीदी की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई है या दीदी का घर टूटा हुआ है, इन सब बातों पे ना जाके आप अच्छी थॉट रखिए। और बल्कि आप सब भी ऐसे ही रहिए, जो कमेंट करते हैं कि उनका अपना घर नहीं, वो भी ऐसे ही रहिए, तो पता ही ना चले देखने वालों को कि किसका घर कौन सा है। एक घर क्यों रहेगा, बेटियों के 3-3, 4-4 घर होते हैं देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जो कहते हैं वो तो मजाक होता है, वो तो मीम होता है, वो तो रील्स होती हैं कि जब अपना घर होगा तब देखेंगे।
कहने को तो भाग्यशाली अपना होती घर है, होता ही नहीं पर है ना। और कहने वही को बात माँ है, बाप का मैंने- घर भी अपना, ससुराल भी अपना, आप चाहो तो ननद का घर भी अपना बना लो, आप चाहो तो भाभी के मायके को भी अपना घर बना हाँ, लो, बिल्कुल। आप घरों की संख्या बढ़ा लो, अपने नेचर पे डिपेंड करता है। सही में है ना? किसी ने ये भी कहा ताली है बजाइएगा मेरे लिए इस लाइन पे। बोलते बोलते और इस कहते हैं ना कि दुख वाला माहौल को मैं हमेशा चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहें, सभी पॉजिटिव रहें। बच्चों हाँ। के साथ ऐसा रहना, इसीलिए किसी को इतना ध्यान नहीं दिलाना, मगर जिसकी माँ होती है उसको 24 घंटे ध्यान होता है। आप ये लगा लो, मैं उठ के आती हूँ तो मेरे को मम्मी का ध्यान आता है। मैं सुबह के टाइम इन दोनों को आज पता चलेगा मेरा मन दुखी रहा है, ये सुबह 10 बार उदास पूछती है होती हैं। दीदी क्या हो गया, तबीयत खराब है। मैं तो पूछती रहती हूँ, इनका फेस उतर जाता है, पता रहता है मुझे, लेकिन मैं क्योंकि पूछती हूँ, हमें टोकती अभी हूँ, पता ही बोलती नहीं चल रहती हूँ। पाया है कि मम्मी चली गई है। उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मम्मी कहीं बैठी योगा कर रही यहाँ हो। पे बेड पे सबसे ज्यादा हो जाती है। पर- मैं परसों ही उठी थी ना सुबह जल्दी में, मैंने अरे वो कल सुबह बउआ निकले कमरे से तो उठ के ऐसे कह रहे मम्मी कहाँ है, तो मैं- दीदी ने बोला मम्मी मम्मी क्या कर रहा है, मम्मी है, मम्मी तो गई, जा अपना बाथरूम जा। नींद से दूसरा उठी ये तो कि बोली, बस इसीलिए मैं मैं परसों चुप सुबह रहती नहीं हूँ, उठी थी, तो ये मैंने हमेशा बोला- पूछेगी। तो मैं भी सुबह उठती नहीं हूँ। मैं उठी तो मैंने कहा दीदी मुझे ऐसा लग रहा है स्नैही पे बैठी हूँ। हाँ, हाँ, परसों ही बात कर उठते रहे के साथ ही थे। मैं बोली थी। वही बात है। और दूसरा ना एक और क्वेश्चन है आंटी, कभी बेटी के यहाँ रहती हैं, कभी क्या करें। आंटी को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चाहती हूँ सभी बैलेंस बना रहे। जहाँ मेरी ज़रूरत थी पहले भी, मैं जब जॉब करती थी ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2:30 बजे घर आती थी और कहीं ज़रूरत रहती थी किसी के साथ चली मार्केट जाती थी, जाने का, हाँ। मैं बैग रखती थी, शादी खाती भी वादी नहीं के थी। मार्केटिंग वगैरह मैंने में- किसका साथ नहीं दिया होगा, अगर वो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस चीज़ के लिए कर रही हूँ। मैंने सबका साथ दिया है। मैं घर आती थी 8 बजे 9 बजे, तो फटाफट करना, सब कुछ देना, तो मैंने हमेशा सबका साथ दिया है। तो अब मैं बेटी को कैसे छोड़ सकती हूँ, ये बताइए ना, कि वो अकेले है तो कैसे छोड़ सकती हूँ, है ना। तो आप लोग मत किया करिए। और एक चीज़ लास्ट में, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे याद आई है, मामियों को कुछ आप लोग किचन 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 हाँ। किचन किचन 8-9 है। बार किचन 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 लिखा था जया सुनीता जी ने। हाँ, तो और एक बात बताइए ना, छोटी मामी के लिए लेडीज का, मैंने जब अपना घर बनवाया था ना, तो मैंने ड्राइंग रूम का एरिया में ही किचन बनवा दिया था। आप बताइए क्यों, ये कह के बनाया था कि आधी लाइफ तो किचन में जाती है। सही बात है, और किचन खुला नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो जेन्युइन बात है। और आप लोग नहीं जाते हैं किचन में, क्या आप लोग नहीं जाते तो आप लोगों के घर में आपका होता होगा कुछ, नहीं खाते पीते होंगे। हमारा कोई हम शौक तो नहीं खाते है, या पीते हम हैं। बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ये तो कुछ हमारी नहीं अपनी है। पर्सनल चॉइस है ना। हाँ, ये हमारी इनके पर्सनल अंदर चॉइस क्या है। टैलेंट है, निकालो बाहर। हमारा आप यही ऐसे टैलेंट करते है, हम रहते घर हो। में खुश रहते हैं, हम हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। बताओ आप होम ये सब चीजें। होम मेकर होना भी अपने आप में और बहुत बड़ा दूसरी टैलेंट बात होता है। ये, सबसे बड़ी किचन बात। में हम हैं, कुछ ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो साथ में हैं, नहीं तो सब तो अपने अपने कमरे में लेट जाते, तो फिर मैं कैमरा लेके जाऊं, लेट गई हो, चलो हाँ। उठो टॉपिक बनाओ। हाँ। हम जब फेक हम ब्लॉगिंग नहीं एक्टिव करते रहते हैं तभी हम ब्लॉगिंग करते हैं, है फिर ना। रेस्ट के टाइम और पर ना ब्लॉगिंग क्या होता है, किचन किचन किचन, आप सुबह से दोपहर तक तो सबका लगता है, फिर तो और रेस्ट ही भाई रेस्ट है। 8-9 फिर रात लोगों को की फैमिली है तो किचन की जिम्मेदारी नहीं तो घर की होगी। लेडी की होती और है ना। एक चीज ये भी होती है, आप समझ लीजिए, जो अकेले है उसको सारा कुछ अकेले देखना है, मगर जहाँ 4 लोग हैं तो 4 लोगों में बट जाता है काम। तो कोई इतनी भारी बात नहीं है, आप घबराया मत करिए। हाँ। सुनीता जी, हम लोग बहुत अच्छे, हम लोग 100 जने का खाना ना भाई बहन मिल के बना बना देते थे। लेते थे, मैंने तो खुद देखा अब तो हुआ है। हलवाई लाते नहीं, तो पहले मेरी मैंने मम्मी तो- जहाँ थी वहाँ पे छठियार हो तो, किसी का हमारे बर्थडे लल्ला हो का तो, कुछ केशव भी का हो तो, हमारे केशव का पहला बर्थडे घर में ही मना है। बहुत और अच्छे से 80 मना। 80-85 लोगों ने घर में खाना खाया, छोटे से ऊपर नीचे वाले घर घर में। और खाना घर में ही बना था। 100 बनाने लोग वाले के ये करीब थे, 100 दीदी और मैं तब नई नई थी, 2 साल ही हुए थे शादी को, तो मैं मतलब अंदर अंदर ही उतना रहती थी। जो मेन काम था वो ये, और उस टाइम पे दीदी इतने, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे शुरू से। ये तो अभी 2-3 साल में थोड़ी सी बीमार हुई है तो हुई है, नहीं तो बहुत ज्यादा सब कुछ। हर बर्थडे हम लोग ऐसे ही करते थे। हाँ। 40-45 लोग तो हम हर बर्थडे में हो जाते थे, घर घर में ही, friend circle 40-50 में। लोग ऐसे 45 घर हो घर जाते में ही। हैं। दूसरा ये आंसर मिल गया आपको, किचन किस लिए होता है, ये है किचन का राज, किचन बनाओ, खाओ पियो, ऐश है ना। मैं करो। अभी भूल भी जाऊंगी। बनाना है। सुनो सुनो, अभी मैं भी भूल किचन में जाऊंगी। चल रहा है, एक और है, टाइम हो गया, टाइम हो एक गया। और है लास्ट। अब ये सब चीजें तो बहुत वो आते हैं, एलिगेशन लगाना आसान होता है, मगर आप उस जगह पे रह के देखोगे ना तो बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल होता है, और ये मानसिक संतुलन बना के चलना होता है। तो मेरा ठीक है, मैं बना के चल रही हूँ, आप लोग मत घबराइए, है ना। मुझे और ये भी नहीं है मैं यहीं पे पड़ी रहूंगी, मेरे को पड़े रहना है। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी मेरी एज ज़्यादा नहीं है, और जब तक मेरे पापा अभी काम कर रहे हैं तो मैं हाँ। कैसे बैठ जाऊंगी, आप लोग खुद सोचिए। तो मैं आगे बढ़ूंगी और बढ़ना है मुझे,
बस भाई लोग इजाजत दे दे, हाँ। भतीजे छोड़ दे। ये लोग कभी भी मैं कोई टॉपिक शुरू करूंगी ये पहले लोग चुप पीछे करा पड़ देते जाते हैं। हैं, चुप ही है ना। करा वीडियो देते हैं। लंबी हो रही है, लास्ट में आंसर हाँ। दूंगी कि मम्मी का इलाज सही से कराया होता कि नहीं, आप लोग इस बारे में बताइए। मम्मी का इलाज ये बहुत इतने बड़ी अच्छे से बात चल है। रहा था, तभी मम्मी बची है हमारी 14 साल। नहीं तो बहुत 2010 में डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी मम्मी हाँ। 2 से 3 साल का टाइम दिया था कि इतने में, क्योंकि लंग्स जो थे ना मम्मी के बिल्कुल ऐसे सिकुड़े हुए थे। और छोटी को लंग्स मम्मी कैसे होने बताती चाहिए, रहती फूले थी, हुए, है ना। यूं लंग्स सिकुड़ा हुआ था। तो आप ये सोचो फेफड़ा ही सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था। तो इंसान की सेवा हुई है, अच्छी दवाई हुई है, अच्छा रेस्ट हुआ है, किस्मत भाग्य से मम्मी को ऐसी बहू मिली, ऐसा बेटा मिला, तो वो 14 साल जी गई। और भगवान ने तो लिखा था ना। और बहुत अच्छे से मम्मी थोड़ी भी बीमार पड़ती थी, इतनी एक्टिव रहती थी कि अपने आप को ठीक कर लेती और थी, अब घूमना तो ठीक फिरना होके सब। गई थी। बताओ, मुझे तो इस बात का अफसोस, मैं जब ये जा तो हम रही थी लोगों की लास्ट किस्मत में, खराब है जो मम्मी ये हमारे हाँ। साथ नहीं है। आप देखो ना, 8 बाकी को हम- मैं गई हूँ, हमारी किस्मत 3 तारीख 3 को मैं तारीख को गई ये थी। गई थी। तो वही बात है ना कि क्या ही इस कहे। और मैं तो तब गई थी, हम कहीं अब तब जा सके थे, हाँ कन्या चल रहा था, हाँ। हम ठीक है भाग गए थे। कभी नहीं रोक टोक करना। एकदम भाई ठीक को है, लगता भी था चल कि जा, मायके कोई क्यों बात जा रही है मम्मी पापा को हम्म। छोड़कर, मगर मम्मी पापा को लगता था नहीं, मम्मी के यहाँ जाना है तो क्यों नहीं क्यों जाना नहीं है। जाना। वहाँ भी देखो बेटियों का दोनों घर देखना होता है, और बेटियों को ही बैलेंस करके चलना होता है। बिल्कुल। मैंने अपने ससुराल को भी कभी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, ननद को कभी नहीं छोड़ा। तो मैंने सीखा ही नहीं है वो सब चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में वो माहौल था ही नहीं। मेरी मम्मी ने जो अपनी ननद को किया है तो वो मैंने देखा हुआ था, तो मैंने अपनी ननद को किया। और ये इसने भी अपनी मम्मी के संस्कार लाए होंगे, तो सबको किया। इसकी तो और 5-5 बुआएं हैं। हाँ, तो थक गई हूँ मैं। खत्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। बैलेंस बनाना बहुत बड़ा ब्लॉग हो रहा है और लेडीज के ऊपर होता है। तो हाँ। अब आने वाले कमेंट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। नहीं करिए कमेंट, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। कमेंट करिए भर भर मगर के। ऐसा थोड़ा सा नहीं कि बंद ही समझिए कर कि दीजिए करना। क्या सिचुएशन होगी जो मधु आंटी यहाँ पे है। बहुत सारी बातें हैं। बहुत डिटेल है में ना? आज समझाया दीदी ने, हाँ, बहुत और डिटेल। कुछ चीजें ओपन ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए, मगर अंकल जी ने दूसरी शादी नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। और हम करने भी नहीं देंगे। टाटा बाय बाय। बाय करो। राधे राधे। बाय। किचन 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 करना।